नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, मानव जीवन किसी साधना, किसी संकल्प की अद्भुत प्रकाष्ठा है। इस मानव जीवन में इच्छा बलवान हो तो मनुष्य संकल्प लेता है और उस संकल्प से बड़ी समस्याओं का समाधान करता है। उस संकल्प से बड़ी मंजिल को हासिल करने का प्रयास करता है और वही संकल्प उसके जीवन का यज्ञ हो जाता है, तप हो जाता है, साधना हो जाती है। वो उसमें अपनी परिश्रम की आहुति देकर सफलता को प्राप्त करने का पूर्ण प्रयास करता है। साथियों, जीवन किसी यज्ञ और तप से कम नहीं है। इसे पूरा करना ही मानव जीवन का सबसे बड़ा धर्म है और जीवन कुछ जाने बिना जीवन का यज्ञ पूरा नहीं होता है। और जीवन का स्रोत श्वासों की तारों के साथ जुड़ा है। श्वासों के भीतर जाइए, श्वासों को देखिए, तब जीवन का अद्भुत श्रृंगार और अद्भुत संगीत समझ में आएगा। ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, बात करते हैं 20 अक्टूबर 2022 के राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग कार्तिक कृष्ण पक्ष की 10वीं विक्रम संवत 2079 कार्तिक मास की 4 परविष्टि, शक 1944, आश्विन 28 तद अनुसार गुरुवार 20 अक्टूबर 2022। जो सूर्यकालीन तिथि है वो 10वीं है। तिथि का जो समाप्ति काल है शाम 4:04 पर रहेगा और अगली तिथि एकादशी रहेगी। सूर्यकालीन योग शुभ योग है। योग का समाप्ति काल शाम 5:53, अगला योग शुक्ल होगा। सूर्यकालीन करण वृष्टिकरण है। करण का समाप्ति काल शाम 4:04, अगला करण बब होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र अश्लेषा नक्षत्र है। नक्षत्र स्वामी बुध है और नक्षत्र का जो समाप्ति काल है वो सुबह 10 बजे और अगला नक्षत्र मघा होगा और नक्षत्र स्वामी केतु। यानी आज चंद्रदेव का संचरण बुध देव और केतु देव के नक्षत्रों में संचरण होगा। चंद्रदेव कर्क राशि में है और आज गुरुवार का दिन है। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, पारिवारिक जीवन में संतुलन नहीं है और पारिवारिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो तो आज गुरुवार का दिन है और आज के दिन ये उपाय करना बड़ा शुभ और बड़ा ही अनुकूल माना जाता है। लाल चंदन का टुकड़ा ले लीजिए, जल गंगा जल का छींटा दीजिए, लाल कपड़े में लपेट लीजिए और मात्र 27 बार ओम गिरीशाय नमः, ओम गिरीशाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए इस लाल चंदन के टुकड़े को जो लाल कपड़े में लपेटा आपने, इसे अपने तकिए के नीचे रख दीजिए। प्रातःकाल बिना किसी से बात किए, बिना किसी से कुछ बोले, सर्वप्रथम ये जो चंदन का टुकड़ा है किसी सरोवर या बहते पानी में प्रवाह कर दीजिए। लगातार 40 गुरुवार करिएगा, पारिवारिक परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, जीवन में परेशानी है, कष्ट है, तकलीफ है, उपाय बड़ा छोटा सा है और हर बार बताता हूं कि भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी मंजरी बहुत पसंद है। जैसे पुष्प हम हरि को चढ़ाते, ऐसे ही यदि गुरुवार के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए तुलसी मंजरी अर्पित करते हैं तो परिश्रम मेहनत का फल मिलता है। कामकाज, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार की परेशानियों में कमी आती है और कष्टों से छुटकारा मिल जाए। ये अद्भुत उपाय है। नमो नारायण। मैं गृह योगों की बात करूंगा। प्रातःकालीन लग्न तुला लग्न है। तुला लग्न में तुला राशि में सूर्यदेव, शुक्रदेव और केतुदेव 3 ग्रहों का संचरण है। चंद्रदेव कर्क राशि में है, मंगल देव मिथुन राशि में है, बुध देव कन्या राशि में है, बृहस्पति देव मीन राशि में और शनिदेव मकर राशि में और राहु देव मेष राशि में है। यह है ग्रहों का संचरण। शनिदेव स्वराशि मकर में विराजमान होकर कर्क राशि में संचरण कर रहे चंद्रदेव को 10वीं दृष्टि से देख रहे हैं। क्या प्रभाव रहेगा इन राशियों का पर, इन ग्रहों का, ये वीडियो लेकर आपके सामने कि 12 के 12 राशियों का आज कैसी रहेगा दैनिक दिनचर्या, क्या करे उपाय, क्या करे, किस मंत्र का करे जाप और किन बातों की रखे सावधानी। 12 की 12 राशियों का ये राशिफल है, लेकिन उससे पहले आज का अभिजीत मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:43 से दोपहर 12:28 तक, अवधि है 45 मिनट तक।
और ये जो 45 मिनट है वे आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना हो उसे अभिजीत मुहूर्त में करें, और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। मित्रों और साथियों, चौगड़िया की बात करते हैं। आज दोपहर 12:06 से दोपहर 1:31 तक लाभ का चौगड़िया रहेगा। दोपहर 1:31 से दोपहर 2:56 तक अमृत का चौगड़िया रहेगा, और शाम 4:21 से शाम 5:47 तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। ये है लाभ, अमृत और शुभ का चौगड़िया। इस दौरान भी आप शुभ कार्य कर सकते हैं। आज का जो राहु काल है वो दोपहर 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक। राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। सलाह मेरी और मर्जी आपकी। बात यात्रा की करें, दक्षिण दिशा की यात्रा ठीक रहेगी। और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व साबुत जीरा चबाते हुए यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, समय, साधन, परिस्थितियां और काल में बहुत परिवर्तन आया। यात्रा के लिए कोई बंधन नहीं, आप किसी भी दिशा में यात्रा करिएगा क्योंकि परिवर्तन बहुत आ गया। लेकिन जब यात्रा के लिए आप घर से बाहर निकले तो सर्वप्रथम 7 कदम दक्षिण दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे निकल जाना। जिस दिशा में जाना कोई फर्क नहीं पड़ता, कष्ट कम आएगा, न मनाए। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, 20 अक्टूबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 20 अक्टूबर आपका जन्मदिन, 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2 ही रहेगा। तो जिन भाई बहनों का जन्मदिन 20 अक्टूबर का होता है उनका मूलांक होता है 2, और उनके जीवन में अंक 2 का विशेष महत्व होता है, प्रभाव रहता है। मूलांक 2 के स्वामी ग्रह देवता चंद्रदेव है, और मूलांक देव पर चंद्रदेव का प्रभाव होने के कारण आपका स्वभाव बहुत खुशनुमा है। आपके एक अंदर भीतर एक विशेष आकर्षण है, लोग आपकी ओर खींचे चले आते हैं। अपने मित्रों के बीच में लोकप्रिय और आप चर्चित है। आपका सुंदरता से बहुत ज्यादा लगाव है, चाहे वो फिर कपड़े हो, चाहे आभूषण हो, चाहे चेहरा, घर हो, कहीं पर भी सुंदरता आपका कमजोरी भी है और पसंद भी है। हर वो खूबसूरत चीज आपको अपनी ओर आकर्षित करती है। यात्राएं आपको बहुत पसंद है, विशेषकर बाहर, जन्मभूमि से बाहर जाना, चाहे वो विदेश की यात्रा है। और आपका जो कामकाज होता है वो आपकी जन्मभूमि से दूर रहता है, और ऐसे लोग यदि कोई बड़ा कारोबार करते हैं तो विदेशों से भी इनका कारोबार कनेक्ट रहता है। मूलांक 2 के विद्यार्थी अपनी जन्मभूमि से बाहर जाकर पढ़ना ज्यादा पसंद करते हैं। कमोडिटी का व्यवसाय, वस्त्रों का व्यवसाय, ज्वेलरी का व्यवसाय, टूरिज्म का व्यवसाय, जो लीकर मतलब ये जो क्या कहते हैं जैसे दूध है, इस तरह का दूध दही का व्यवसाय, ये भी इनके लिए बड़ा शुभ माना गया है और इसमें ये सफलता हासिल करते हैं। ये कुछ बातें थी आपके बारे में जो मेरी जानकारी में थी, मैंने आपके सामने रखी कि आपको कहीं काम आए। और 20 अक्टूबर आपका जन्मदिन है या फिर शादी की सालगिरह है तो ये उपाय वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें, और यदि आपका जन्मदिन तो आप खुद इस उपाय को करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत, आज प्रातःकाल नित्य कर्म से निर्मित स्नान उपरांत सूर्य उदय से पूर्व पुनः एक बार नहाने के बाद पुनः एक बार नहाने वाले जल में 7 चुटकी हल्दी और दुर्वा डाल दीजिए, थोड़ी सी केसर डालिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम शा गुरुवे नमो बृहस्पति के इस बीज मंत्र का जाप करते उसको अच्छी तरह उसमें हिला दीजिए। 10-15 मिनट बैठकर जाप करिए। तत्पश्चात ओम ग्राम ग्रीम ग्राम शा गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करते हुए इस जल से स्नान कर लीजिए। मित्रों साथियों, तत्पश्चात हल्दी, शुद्ध हल्दी का जो पाउडर होता है वो देसी घी में घोल दीजिए और गणपति के चरणों में ये हल्दी अर्पित कर दीजिएगा। हर गुरुवार को करें और साल भर करें। कष्ट, परेशानियां, दुख, पीड़ा से आपको छुटकारा मिले। अद्भुत उपाय है आपके लिए। नमन। और अब आपको मैं चर्चा करूंगा सूत्रों की, जिन सूत्रों के आधार पर ज्योतिष में फलित होता है। हमारे विद्वानों को और हमारे शास्त्रों का मत है कि जब भी बृहस्पति देव और चंद्रदेव एक साथ संचरण करेंगे गजकेसरी योग का निर्माण होता है। बृहस्पति देव किसी भी अवस्था में किसी भी ग्रह को देखता है उसे शुभ फल प्राप्त होता है। चंद्रमा यदि प्रतिकूल भी है और बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है तब भी जातक को सफलता मिलेगी, रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। गजकेसरी योग लाभ
और सफलता का अच्छा योग माना गया है। हाँ, कई बार देखा जा रहा है कि चंद्रमा कोई अशुभ प्रभाव में नहीं हो, क्योंकि अशुभ प्रभाव होने, चंद्रमा यदि अशुभ नीच का है, प्रतिकूल ग्रहों के साथ है, तब उतना लाभ नहीं मिल पाएगा जितना लाभ मिलना चाहिए, लेकिन लाभ मिलता जरूर है। और अशुभ प्रभाव होने के बावजूद ये भी मैंने देखा कि लाभ मिलता है, तरीका थोड़ा सा गलत हो सकता है। धन कमाने का, आर्थिक पक्ष को सुदृढ़ करने का तरीका उस व्यक्ति का गलत हो सकता है। ओम नमः नारायण। अब मैं आपकी राशिफल की बात करूंगा, और ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पे याद है। जन्मकालीन चंद्रमा जिस राशि में विराजमान हो, उस राशि से ये राशिफल है। यदि आपको ये नहीं पता कि जन्मकालीन आपकी राशि क्या है, तो आपका जो नाम है, जिस नाम से आप जाने जाते, उस नाम से ये राशिफल देखा जाएगा। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए चौथे भाव में चंद्रमा, और चौथे भाव में चंद्रमा आज पीड़ित है। चौथे भाव में चंद्रमा बुध देव और केतु देव के नक्षत्र में संचरण कर रहा है। जिस तरह का ग्रह योगा योग है, अपनी वाणी, अपने विचारों में संयम रखना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है आज घर परिवार के वातावरण को अपने पक्ष में रखना। कार्य और व्यवहार में सतर्कता बरतना आवश्यक है। किसी त्रुटि के कारण बना बनाया कार्य बिगड़ सकता है। भागदौड़ की अधिकता बनी रहेगी। अपने कार्य और अपनी वार्ता को गोपनीय रखें, परिवार को साथ लेके चलें, और गलत कामों से अपने आप को दूर रखना बहुत जरूरी है। आज माता संबंधी कुछ बातें जिस पर ध्यान, एक, माता से तल्खी में बात नहीं करें, ऊंचे स्वरों में बात नहीं करें। दूसरा, माता और आपके बीच में कोई तरह का तनाव नहीं हो, इस बात का भी ध्यान। और माता के स्वास्थ्य को लेकर भी लापरवाही नहीं बरतें। कार्य को जल्दबाजी में नहीं करें। अनावश्यक परेशानी और कष्ट का संकेत नजर आ रहा है। तथाकथित मित्र आपको दगा दे सकते हैं, सावधानी से काम करें। आप युवा हैं, विद्यार्थी हैं, कैरियर, एजुकेशन, कामकाज, शिक्षा के क्षेत्र को लेकर थोड़ी सी सावधानी का संकेत है, लापरवाही ना करें। क्या करें? अपनों से बड़ों को विश्वास में लेकर सफलता प्राप्त करने का प्रयास करें। क्या ना करें? अपनों से विवाद ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग मैरून, भाग्य आपके पक्ष में 35% लाभ का संकेत दे रहा है। मेष राशि वालों, ये जो मंत्र बता रहा हूं, ये अपने आप में बड़ा अद्भुत है। ओम उग्र नरसिंहाय विद्महे वज्र नखाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात्। ओम उग्र नरसिंहाय विद्महे वज्र नखाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात्। इस मंत्र का 27 बार जाप करने के उपरांत घर से बाहर निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। नमन बात करते हैं वृषभ राशि, तीसरे भाव में चंद्रमा, तीसरे भाव में चंद्रमा बुध देव और केतु के नक्षत्र में संचरण करा है। समय अनुकूल, शास्त्र और पराक्रम से कार्य सिद्ध होंगे। व्यवसाय के क्षेत्र में उन्नति और प्रसिद्धि प्राप्त होगी। वरिष्ठ व्यक्तियों से मेलजोल बढ़ेगा। पारिवारिक वातावरण हर्ष और प्रसन्नता का रहेगा, और यात्रा कारोबारी से धार्मिक लाभदायक रहेगी। परीक्षा परिणाम अनुकूल लेंगे। प्रयत्न और परिश्रम का मनोनुकूल फल प्राप्त होगा। मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में की गई मेहनत सफलता का संकेत दे रही है। क्या करें? पारिवारिक कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे धार्मिक हो चाहे मांगलिक, आपको उनके साथ खड़ा रहना पड़ेगा जो आपके पारिवारिक सदस्य हैं। क्या ना करें? बुजुर्गों के सम्मान में कमी नहीं आने दे। शुभ अंक 6, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में 85% लाभ का संकेत है। वृषभ राशि वालों, ओम वृषभ भानुजाय विद्महे, ओम वृषभ भानुजाय विद्महे कृष्ण प्रियाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। करिएगा इस मंत्र का जाप आज जब भी मौका मिलता है। कष्ट और परेशानी छुटकारा होगा। नमन बात करते हैं मिथुन राशि, दूसरे भाव में चंद्रमा, दूसरे भाव में चंद्रमा बुध देव और केतु देव के नक्षत्रों में संचरण करा है। नक्षत्र गण इस बात का संकेत दे रही कि आज थोड़ा सा समय मध्यम है, और मध्यम समय में चाहे कामकाज हो, चाहे कारोबार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे परिवार हो, समाज हो, रिश्ते हो, दोस्त हो या बॉस हो, सबके साथ संतुलित व्यवहार बहुत जरूरी है। सूझबूझ से बात करना, सूझबूझ से काम करना, सूझबूझ से निर्णय लेना अति आवश्यक है, और परिश्रम चाहिए सफलता के लिए। ऐसा नहीं है कि आजीविका की समस्या का समाधान नहीं होगा। आजीविका की समस्या का समाधान अवश्य होगा। गुजार लायक धन की प्राप्ति होगी, लेन देन के मसले अच्छे रहेंगे, और पारिवारिक जीवन संतोषजनक रहेगा। लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी। परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। युवाओं और विद्यार्थियों को, युवाओं के लिए लाभ और सफलता के पूर्ण संकेत नजर आ रहे। विद्यार्थियों को थोड़ा सा नीति नियम सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। कोई आपके साथ धोखा कर सकता है। क्या करें? उचित और अनुचित का विचार करके आज आगे बढ़े। क्या ना करें? मित्रों से कपटपूर्ण व्यवहार ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत रहे। मिथुन राशि वालों, ओम एक दृष्टाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। ओम एक दृष्टाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। मात्र 27 बार, ज्यादा नहीं, लेकिन भाव से।
भाव से तो एक बार ही इस मंत्र का जाप करके घर से बाहर निकलेंगे तो दिमाग भी काम करेगा, बुद्धि भी काम करेगी और काम भी बनेंगे। नमूना बात करते कर्क राशि, लगन भाव में चंद्रमा, लगन भाव में चंद्रमा बुध और केतु के नक्षत्रों में संचरण करा, समय शुभ और अनुकूल है। रुका हुआ कार्य पूर्ण होगा, रुके हुए धन की प्राप्ति होगी, रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, नौकरी में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व रहेगा और कार्य क्षेत्र में आपकी प्रसन्नता बरकरार रहेगी और धन लाभ होगा, स्वास्थ्य अनुकूल और चित्त प्रसन्न रहेगा। आप युवा हैं, विद्यार्थी हैं, तो एजुकेशन, कैरियर और शिक्षा का जो क्षेत्र है, व्यवसाय का क्षेत्र है, ये उत्तम लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। क्या करें? अधिकारी वर्ग को विश्वास प्राप्त करने का प्रयास करें। क्या ना करें? अत्यधिक कार्यभार बिना सोचे समझे अपने ऊपर ना लें। शुभ अंक 4, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपके पक्ष में, 80% लाभ का संकेत दे रहे हैं। कर्क राशि वालों, ओम सरस्वते विद्महे ब्रह्मपुत्राय च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। करिएगा इस मंत्र का जाप 108 बार आज आपके लिए अच्छा रहेगा। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि, 12वें भाव में चंद्रमा, 12वें भाव में चंद्रमा केतु और बुध के नक्षत्रों में संचरण का समय प्रतिकूलता और परेशानी का संकेत। आज चुप रहना बहुत जरूरी है, बिना सोचे समझे किसी की मध्यस्थता नहीं करें। कारोबार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे समाज हो, निर्णय क्षमता आपकी ठीक होनी चाहिए। बिना मांगे किसी को सलाह नहीं देनी, अन्यथा नुकसान हो जाएगा। उचित और अनुचित का विचार बहुत जरूरी है भाई, अन्यथा हानि हो जाएगी। परिवार में सामंजस्य बिठाना बहुत जरूरी है। बाहरी व्यक्ति की वजह से तनाव उत्पन्न होगा और धन की आवश्यकता महसूस होगी और धन की कमी सोच समझकर खर्च करें। आप युवा हैं, विद्यार्थी हैं, सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। व्यर्थ का तनाव है, दबाव है, अवसाद है, ये आज परेशान करेगा, थोड़ा बच के रहना है। क्या करें? अपनों से बड़ों की आज्ञा का पालन करके आगे बढ़े। क्या ना करें? लेन देन के कार्य में आज न उलझे। शुभ अंक 1, शुभ अंक ऑरेंज, भाग्य आपकी पक्ष में, केवल 35% ही लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों, ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय च धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ये मंत्र आपको लाभ और सफलता जरूर देगा। श्रद्धानुसार इस मंत्र का जाप करें सूर्य उदय के समय। नमन। बात करते हैं कन्या राशि, 11वें भाव में चंद्रमा और 11वें भाव में चंद्रमा बुध और केतु के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। समय शुभ और अनुकूल है, रुके हुए काम बनेंगे, सरकारी क्षेत्र में सफलता हासिल करेंगे, मकान की समस्या का समाधान मिलेगा, मनोकामना पूर्ण होगी, धन लाभ से चित्त में प्रसन्नता बनेगी और मान सम्मान बढ़ेगा। आप लोग अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो समय ठीक है, चाहे वो फिल्म एरिया हो, चाहे पत्रकारिता का एरिया हो, चाहे कारोबार का एरिया हो, फैशन डिजाइनर हो, विज्ञापन एजेंसी हो, टूरिज्म हो, ट्रांसपोर्ट हो, इस क्षेत्र में जुड़े हुए लोगों के लिए आज बड़ा शुभ और लाभदायक संकेत नजर आ रहा है। क्या करें? कार्य क्षेत्र में भरसक प्रयास करें, सफलता आपके साथ। क्या ना करें? व्यर्थ में किसी पर शंका ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में, 75% लाभ का संकेत दे रही है। कन्या राशि वालों, ओम दशरथाय विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। करिएगा इस मंत्र का जाप, आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। और बात करते हैं तुला राशि, 10वें भाव में चंद्रमा, 10वें भाव में चंद्रमा केतु और बुध देव के नक्षत्रों में संचरण, समय अनुकूल और लाभदायक है। आज घर, परिवार, समाज, कामकाज, नौकरी, व्यवसाय में एक सुंदर संतुलन नजर आ रहा है। आवश्यकताओं की पूर्ति, लेन देन के मसले ठीक, कामकाज में सफलता मिलेगी, अपनों का साथ मिलेगा। कार्य स्थल पर आवास में परिवर्तन अपनों के साथ मिलकर करेंगे तो उत्तम लाभ मिलेगा। रुके हुए सभी कार्य बनेंगे, नौकरी के क्षेत्र में उत्तमता आएगी और अपनों का सहयोग अच्छा रहेगा। और यदि आपकी संतान है तो संतान की ओर से शुभ समाचार मिलेंगे। आप विद्यार्थी और उच्च शिक्षा में अध्ययनरत हैं, आज आपकी क्षमता दिखाने का पूर्ण अवसर आपको मिलेगा। कामकाज, नौकरी, व्यवसाय में युवाओं को पूर्ण सफलता मिलेगी, कार्य में रुचि बढ़ेगी और स्व प्रयासों से आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। क्या करें? कोई कार्य अवरुद्ध है उसे पहले पूरा करने का प्रयास करें। क्या ना करें? प्रियजनों से कटु ना बोले। शुभ अंक 3, शुभ रंग आसमानी, भाग्य आपके पक्ष में, 70% लाभ का संकेत रहा है। तुला राशि वालों, ओम वृष भानुजाय विद्महे कृष्ण प्रियाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। नमो नारायण। बात करते हैं वृश्चिक राशि, 9वें भाव में चंद्रमा और 9वें भाव में चंद्रमा बुध देव और केतु देव के नक्षत्रों में संचरण करा। नक्षत्र ग्रहण इस बात का संकेत है कि काम बने, आवश्यकताओं की पूर्ति, मन बड़ा सहज और संतुलित रहेगा, खुशनुमा वातावरण में रहेंगे, निर्णय क्षमता बहुत अच्छी रहेगी, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, अध्यात्म आस्था मजबूत होगी। जिससे कि घर योगायोग है, थोड़ा सा आर्थिक क्षेत्र में संतुलन बनने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि वहां सुधार की आवश्यकता नजर आ रही है। तथाकथित मित्रों से थोड़े से सावधान रहना होगा और पारिवारिक जिम्मेदारी पर ध्यान देना होगा, बहुत जरूरी है। व्यर्थ के बाद विवाद से अपने आप को दूर रखना। आकस्मिक धन लाभ होगा, मनोवांछित कार्य भी बनेंगे, आर्थिक समस्या का समाधान भी होगा, लेकिन
थोड़ा सा सावधानी से काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। आप युवा हैं, विद्यार्थी हैं, अच्छा एजुकेशन को लेकर, कामकाज को लेकर, नौकरी को लेकर मित्रों का सहयोग बहुत अच्छा रहेगा। जो आपके साथी है, जो वास्तव में मित्र है, वो आज आपसे कंधा से कंधा मिलाकर आपको सहयोग करेंगे, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे व्यवसाय का क्षेत्र हो, चाहे कैरियर नौकरी का क्षेत्र हो। क्या करें, नए प्रस्ताव पर अपनों के साथ बैठिएगा विचार करने के लिए, बहुत जरूरी। क्या ना करें, राज्य अधिकारी से, सरकारी अधिकारी से उलझन पैदा ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में। 65% लाभ का संकेत दे रहे वृश्चिक राशि वालों। ओम गिरिजाय विद्महे शिव प्रियाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। ओम गिरिजाय विद्महे शिव प्रियाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। ये ऐसा मंत्र है जो कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में या कैसा भी कष्ट होगा उससे आपको छुटकारा दिलाएंगे। नमन। और बात करते हैं धनुराशि, अष्टम भाव में चंद्रमा, और अष्टम भाव में चंद्रमा बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। समय प्रतिकूलता और परेशानी का संकेत दे रहा है। आज बहुत जरूरी है अपने आप को संतुलित करना। कदम भरने से पहले कदम मजबूत है कि नहीं है यह जांचना। मनोबल कमजोर नहीं रखे, विचारों की दृढ़ता बहुत जरूरी है, और कार्यस्थल पर कार्य पर पकड़ होनी चाहिए। और जब तक किसी काम में आपकी पकड़ नहीं हो उस काम को हाथ में नहीं लेना है। सरकारी अफसरों को नाराज नहीं करना, और धन का अपव्यय न हो, इस बात पर ध्यान। धन का अपव्यय पारिवारिक कलह का कारण बनेगा। मन में थोड़ा सा बेचैनी है, यात्रा में हानि है, और स्वास्थ्य प्रतिकूलता का संकेत दे रहा है। लापरवाही, असावधानी यह आपके लिए दुख का कारण बन सकती है। मित्रों पर अंधविश्वास नुकसान दे सकता है। आपके स्वयं के कारण किसी जटिल स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। नक्षत्र गणना सावधानी का पूर्ण संकेत दे रही है, और युवाओं के लिए विशेष रूप से इन बातों का विशेष ख्याल रखना होगा। क्या करें, अपने पारिवारिक जीवन को अनुकूल बनाने का प्रयास करें। क्या ना करें, सरकारी कार्यों में व्यवधान उत्पन्न ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में। केवल 40% ही लाभ का संकेत दे रहे हैं। धनराशि वालों, ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। करिएगा इस मंत्र का जाप, सहजता मिलेगी, सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। नमन। बात करते हैं मकर राशि, सप्तम भाव में चंद्रमा। सप्तम भाव में चंद्रमा बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण का समय उत्तम है। कामकाज, नौकरी, व्यवसाय, परिवार, समाज में यदि थोड़ा सा आप संयम और सूझबूझ से काम लिया तो सफलता आपका दामन चूमेगी। कार्य में सफलता मिलेगी, साझेदारी कार्य में सफलता मिलेगी, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, पारिवारिक चिंताएं दूर होगी। किसी विशेष व्यक्ति के सहयोग से कामकाज, नौकरी, व्यवसाय में समाधान प्राप्त करने से चित्त प्रसन्न रहेगा, और दाम्पत्य जीवन खुशियों से भरा रहेगा। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग, जीवन साथी के रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। विद्यार्थियों को पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी, आत्मबल बढ़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा। युवाओं को कैरियर और कामकाज के क्षेत्र में सफलता के साथ साथ आज परिश्रम और मेहनत का पूर्ण लाभ भी मिलेगा। क्या करें, धन और समय का सदुपयोग करें। क्या ना करें, किसी विशेष कार्य में जल्दबाजी न करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग ग्रे, भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत है मकर राशि वालों। ओम दशरथाय विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। करिएगा जाप इस मंत्र का, जितना हो सके। विघ्न, परेशानियां, कष्ट, तकलीफें अवश्य कम होगी। नमन। बात करते हैं कुंभ राशि, छठे भाव में चंद्रमा, और छठे भाव में चंद्रमा बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण करा। समय शुभ और अनुकूल है। कारोबार के क्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा। आपकी कार्यशैली, आपका काम करने का तरीका लाभ क्षेत्र में वृद्धि करेगा। अच्छे अवसर मिलेंगे, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे। जिस तरह के ग्रह योगायोग है, नक्षत्र गणना पूर्णता कैरियर, कारोबार, नौकरी में अच्छे अवसर का संकेत दे रही है। कार्य स्थिति आपके नियंत्रण में होगी। सहकर्मी आपकी बात को मानेंगे। धन की आवक बढ़ेगी। पारिवारिक सहयोग से सुख और शांति बनी रहेगी। कामकाज हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो, सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। कैरियर की प्रति, शिक्षा के प्रति जो आपका डिसिप्लिन और डेडिकेशन है वो आज आपको अच्छा लाभ दिलाएगा, और धन लाभ भी होगा। तो दिन अच्छा है आज आपके लिए। क्या करें, स्वजनों की मदद करें। क्या ना करें, अनावश्यक रूप से बिना सोचे समझे किसी को परेशान नहीं करेगा, खुद मुसीबत में आ जाएंगे। शुभ अंक 5, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में। 75% लाभ का संकेत है कुंभ राशि वालों। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ये अद्भुत है, और इसको श्रद्धानुसार जाप करके देख लीजिएगा। विघ्न और परेशानी से मुक्ति मिलेगी, और सफलता के द्वार खोले। आप 27 बार भी कर सकते हैं, आप 108 बार भी कर सकते हैं, 100 उससे ज्यादा भी जाप। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। जाप भाव से करिएगा। नमन। बात करते हैं मीन राशि, पंचम भाव में चंद्रमा, और पंचम भाव में चंद्रमा बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण करा। समय इस बात का संकेत दे के काम बनेंगे। आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। राह खुलती हुई नजर आएगी। व्यर्थ की वाद विवादों से राहत मिलेगी। बिगड़े हुए काम बनेंगे।
खर्चों में संतुलन रहेगा और आय की प्राप्ति होगी। दाम्पत्य जीवन अनुकूल रहेगा, लेकिन उसके बावजूद भी अपनों के विचारों की कदर करना बहुत। यदि अपने आप के साथ खड़े रहे तो सफलता में 4 चांद लगे, और अपनों का सहयोग नहीं मिलेगा तो रुकावट भी नजर आ रही है। विद्यार्थियों के लिए एजुकेशन के क्षेत्र में, अध्ययन के क्षेत्र में अच्छे अवसर का संकेत नजर आ रहा है। युवाओं को कामकाज, नौकरी, व्यवसाय में परिवार और उच्च अधिकारियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। क्या करें? कोई योजना ऐसी है तो उस पर रिसर्च करना बहुत जरूरी, विचार विमर्श करना बहुत जरूरी। कूदने से पहले विचार विमर्श बहुत जरूरी। क्या ना करें? तो कार्यों के प्रति आलस्य ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत मीन राशि वालों। ओम तुलसे विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। ओम श्री तुलसे विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। श्रद्धापूर्वक इस मंत्र का जाप आज करके घर से बाहर निकलेगा। हर विघ्न, हर परेशानी से मुक्ति मिलेगी और धन की प्राप्ति हो। नमो नारायण। ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल जो नक्षत्र गणनाओं के आधार पर था। पुनः मेरा निवेदन, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, न किसी तरह का डर। प्रिय दर्शकों और मित्रों, साथियों, नक्षत्र गणनाओं का यह आकलन था जो मैंने आपके सामने रखा। मेरा कभी दबाव नहीं रखा, आप मेरी बात को मान लें। मुझे ऐसा अनुभव हुआ, आपके सामने रखा, मानो न मानो ये आपकी मर्जी है। अब मैं बहुत सुंदर उपाय की बात करूंगा। बहुत से मित्रों ने मुझसे कहा कि दाती महाराज, हमारी सरकारी कामों में अड़चन बहुत आ रही है। प्रिय मित्रों, साथियों, मंत्रों का अपना प्रभाव है। मंत्र आपकी मन की संपूर्ण पीड़ा और दुखों से आपको छुटकारा दिला सकते हैं। यदि आपको सरकारी कामों में अड़चन आ रही हो तो ये उपाय गुरुवार को शुरू करें, लगातार 40 दिन नियमित करें या 40 गुरुवार नियमित करें। प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले अपने पूजा पाठ वाले स्थान में भगवान श्री नारायण के श्री विग्रह के सामने श्रद्धापूर्वक पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें और एक कमल का पुष्प अर्पित करें। पूजा से पहले पक्षियों को श्रद्धानुसार दाना डालना बहुत लाभकारी रहेगा। तत्पश्चात पूजा करें और श्रद्धानुसार नारायण कवच का पाठ करें। नारायण कवच का पाठ करने के बाद किसी हरे कपड़े में श्रद्धानुसार दक्षिणा बांधिए और किसी गरीब, निर्धन, जरूरतमंद महिला को दान में दे दीजिएगा। लगातार कुछ गुरुवार करके देखिएगा, कष्ट और परेशान से छुटकारा मिल जाएगा। नमो नारायण। और बात करते हैं नुस्खों की। कुछ लोगों ने कहा, साहब कई दिनों से दवा ले रहे लेकिन हिचकी बहुत आती और रुकी नहीं रही है। तुरंत डॉक्टर को दिखाइए भैया, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ये छोटी छोटी चीजें कभी बड़ी हो जाती, लेकिन डॉक्टर के पास जाए उससे पहले गुनगुने दूध में चुटकी भर हींग डालिए, पी के देखिएगा, कुछ राहत मिल जाएगी। लेकिन डॉक्टर को जरूर दिखाना। न बनाना। मेरे दर्शकों मित्रों, साथियों, ये जीवन का अनुभव और आकलन था जो आपके सामने रखा, लेकिन सेकंड ओपिनियन का अधिकार आप ही के पास में। हाँ, प्रयास करते समय भूलवश भी कोई मेरे से भूल हो गई हो तो विनम्र भाव से दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में
गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।